नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा में जो भी पढ़ा, जो हम वेक्टर स्पेस लेते हैं वो किसी भी फील्ड कैसा भी हो सकता है उसमें, लेकिन जो इनर प्रोडक्ट स्पेस जब हम पढ़ेंगे तो हम जो वेक्टर स्पेस की बात करेंगे दैट विल बी ओनली ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। यानी जब हम फील्ड की बात करते हैं, वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, वी ओवर एनी फील्ड एफ ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो एफ होगा, फील्ड जो होगा दैट इज रियल और कॉम्प्लेक्स, वो या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? पहले तो हम इनर प्रोडक्ट क्या होते हैं वो डिफाइन करते हैं। सपोज करो हमारे पास वी कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ जो है वो या तो रियल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स फील्ड होगा। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू बी बिलोंग्स टू वी, ये V को बिलोंग करते हैं। देन वी डिफाइन ए फंक्शन, हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो एक बाइनरी फंक्शन होता है। उसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं, नोटेशन उसकी ये होगी, दिस इज ए फील्ड फ्रॉम V क्रॉस V टू F। ये इनर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है प्रोडक्ट। तो पहले तो ये चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स और रियल, तो हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन ही होती है, जो हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे दैट इज फ्रॉम V क्रॉस V टू F सच दैट, इसको हम डिफाइन करेंगे, तीन प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई अगर करती है तभी इसको हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे। पहली प्रॉपर्टीज की u v इज इक्वल टू v u, सेकंड u v u this is greater than or equal to 0 and u this is equal to 0 if and only if u is equal to 0. Third, a u plus b v w this is equal to, यहाँ पर हम w वेक्टर भी ले लेते हैं, तीसरा w belongs to b, if au plus bv comma w this is equal to a uw plus b vw। अगर ये जो फंक्शन है इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है देन दिस फंक्शन इज नोन एज इनर प्रोडक्ट एंड दिस वेक्टर स्पेस इज नोन एज इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। एक चीज, अगर अब हमारे पास अगर रियल फील्ड है तो हम यूक्लिडियन स्पेस कहेंगे, वेक्टर स्पेस है हमारे पास। अगर ये एफ कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम यूनिटरी वेक्टर स्पेस कहेंगे। वी हैव ए थ्योरम let V be inner product space so that if A, B, C belongs to field and U, V, W belongs to vector space are arbitrary, then we have to prove these properties. जब हम inner product space की बात करते हैं, inner product space is a function from V cross V to F, यानी जो रिजल्ट आता है V cross V के किसी भी एलिमेंट की जो इमेज आती है वो एक फील्ड का एलिमेंट होता है, यानी कि एक स्केलर होता है। तो यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं ए यू वी, दिस इज ए स्केलर, ये एक स्केलर,
तो इनर प्रोडक्ट स्पेस का रिजल्ट जो निकल के आएगा वो एक स्केलर होगा। तो पहली प्रॉपर्टीज हम वेरीफाई करते हैं, सेटिंग देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास क्योंकि V इनर प्रोडक्ट स्पेस है और ये इनर प्रोडक्ट है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं इनर प्रोडक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी AU प्लस BV, या इसको हम BW लिख लेते हैं, V दिस इज इक्वल टू, जो तीसरा एक्सियम हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू AUV प्लस BWV, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसमें हम पुट कर लेते हैं B इज इक्वल टू 0, B क्योंकि एक स्केलर है, स्केलर को हम 0 रख रहे हैं, तो AU प्लस 0 इंटू सम वेक्टर, 0 वेक्टर ही बनेगा, 0 वेक्टर ऐड करें तो ये AU ही रहेगा, AUV दिस इज इक्वल टू AUV, और ये 0 बन जाएगा। B की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी स्केलर है और ये स्केलर 0 है, इसलिए ये पहली वेरीफाई हम इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड, हमें प्रूव करना है कि UAV दिस इज इक्वल टू A बार UV, ऐसा हमें प्रूव करना है। और हम इसको इस तरीके से लिख दें, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो पहला जो एक्सियम है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AVU, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये क्योंकि स्केलर है, स्केलर को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और स्केलर जो है क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और ये जो हम कॉन्जुगेट लिख रहे हैं दैट इज ये वही कॉन्जुगेट है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर यूज करते हैं। तो हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट हम कर सकते हैं ऐसे। तो हमारा जो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई की, तो उसमें इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं AVU, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, तो दिस कैन बी रिटन एज A बार और VU, एंड दिस कैन बी रिटन एज A बार, और इसको वापस पहले जो एक्सियम है उसके अकॉर्डिंग हम इसको UV ऐसा लिख सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है कि UBV प्लस CW दिस इज इक्वल टू B बार UV प्लस C बार UW, ऐसा हमें इसको प्रूव करना है। तो क्योंकि हम ये लेके चलेंगे UBV प्लस CW, दिस कैन बी रिटन एज BV प्लस CW और U, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसा लिख सकते हैं। नाउ जो थर्ड एक्सियम है उसके अकॉर्डिंग दिस कैन बी रिटन एज BVU प्लस CWU और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नाउ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फिर ऐसे लिखा जा सकता है BVU प्लस C बार WU, दिस इज B बार UV, वापस कन्वर्ट करें, इंटरचेंज करें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो हट जाएगा, प्लस C बार UW। तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। हमारे पास हमें प्रूव करना है फोर्थ में कि 0V दिस इज इक्वल टू 0 के इक्वल प्रूव करना। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर को 0 स्केलर इनटू एनी वेक्टर 0UV ऐसा लिख सकते हैं। V 0 को हमने 0 स्केलर है ये और ये वेक्टर ऐसे लिखा हमने। अब जो पहला उसका यूज करके हम इसको लिख सकते हैं, 0 बाहर ले लें
तो ये आएगा u v। अब ये चाहे कुछ भी हो, स्केलर 0 है तो ये 0 इंटू सम स्केलर ये 0 ही आएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, यानी कोई भी अगर 0 होता है तो 0 रिजल्ट 0 स्केलर ही आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, uv is equal to 0 for all v belongs to v implies u is equal to 0। गिवन क्या है कि uv is equal to 0 for all v। हमें प्रूव करना है कि u 0 है, ऐसा हमें प्रूव करना है। uv is equal to 0 for v, कोई भी हो कुछ भी हो तो v की जगह पर u ही लिख दें। तो u ये भी 0 होगा क्योंकि v की जगह कुछ भी लिख सकते हो। सो u, u इनकी इनर प्रोडक्ट भी 0 आएगी। और सेकंड एक्सियम के अकॉर्डिंग ये 0 कब होता है? इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। तो यानी इफ u और v की इनर प्रोडक्ट्स 0 के इक्वल आर फॉर ऑल v देन u इज इक्वल टू 0। नाउ नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का नॉर्म क्या होता है? लेट v बी any inner product space and v is any vector of this inner product space। v उसका कोई भी वेक्टर है। then norm of this vector, norm means length of the vector। तो length of या norm of this vector is defined as square root of v v की inner product and is denoted by, इसको डिनोट हम इस तरीके से करेंगे। सो जो नॉर्म है v का, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v v। ये जो नॉर्म होता है दिस इज रियल एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो नॉर्म होता है ये हमेशा रियल होता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। यूनिट वेक्टर, यानी अगर किसी भी वेक्टर का नॉर्म 1 आ जाता है तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्म ऑफ v दिस इज इक्वल टू 1 देन दिस v इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है, सपोज करो v u हम ले लेते हैं, u इज इक्वल टू 2 3 and 6, this belongs to R क्यूब। ये R क्यूब का कोई भी वेक्टर है, इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का मीनिंग इसका हमें इसको यूनिट वेक्टर हमें इसको बनाना है। तो इसका हम नॉर्म फाइंड आउट करेंगे। नॉर्म विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। वो इनर प्रोडक्ट और तरीके से भी डिफाइन हो सकते हैं। हम जनरली यहाँ पर ऐसा करें, इसका नॉर्म फाइंड आउट करें। दिस इज इक्वल टू 7। सो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर या यूनिट वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू u अपॉन u का नॉर्म। तो ये अपने पास है, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 एंड 6 अपॉन 7। ये अपने पास इसका नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बनेगा।